जंगकुक अपनी बात को क्लियर करके वाइन को लेकर बैठ जाता है। वो दोनों ही अभी कुछ ना बोलने का डिसाइड करते हैं। वो दोनों अभी एक दूसरे को समझना चाहते थे और सिचुएशन को भी। वाइन अपना सिर जंगकुक की चेस्ट पर रख लेती है, जिससे जंगकुक को ये फील होता है कि शायद वाइन उसकी चेस्ट पर सोने की कोशिश कर रही है या फिर सो गई है। जंगकुक वाइन को सोचते हुए खुद से कहता है, मेरी प्यारी वाइफ, मेरा प्यार जियोन वाइन, जितना हो सके मैं उसे अपने पास रखना चाहता हूँ। मैं उसे एक बार पहले खो चुका हूँ और उसी इंसान को दूसरी बार खोने की हिम्मत मेरे अंदर नहीं है। मुझे नहीं पता कि मैं अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर क्यों छुपा कर रखता हूँ, लेकिन अब जब मुझे सब कुछ पता चल गया है तो मैं वाइन को कभी भी खुद से दूर नहीं होने दूँगा। आज मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, लेकिन मुझे इस चीज़ का रिग्रेट है कि मैंने ये सब कुछ चीज़ें पहले सही करने की कोशिश क्यों नहीं की। मैंने अपनी शादी के 7 महीने बर्बाद कर दिए हैं। वाइन को हर्ट किया, उसे खुद से दूर धकेल दिया। वाइन थोड़ी सी हिलती है। जंगकुक वाइन से कहता है, बेबी मैं यही तुम्हारे साथ में ही हूँ। ये कहने के बाद जंगकुक धीरे से वाइन के हेड पर किस करता है। जंगकुक वाइन से कहता है, वैसे क्या तुम जाग रही हो? वाइन सिर्फ में आंसर देती है। जंगकुक का हाथ वाइन के बालों में था। उन दोनों ने एक दूसरे को हक भी कर रखा था। जंगकुक वाइन से कहता है, वाइन अगर तुम जाग रहे तो अब हमें रूम में जाना चाहिए। कुछ देर बाद में वो दोनों रूम में आ जाते हैं। वाइन रूम में चारों तरफ देखने लगती है। जंगकुक वाइन से कहता है, क्या हुआ बेबी? वाइन चारों तरफ देखते हुए जंगकुक से कहती है, क्या ये सच है या फिर मैं इमेजिन कर रही हूँ कि तुम मेरे साथ हो और मेरे सामने हो? जो कुछ भी अभी हो रहा है, क्या वो सपना है? क्या तुम सच में मेरे साथ में हो? जंगकुक वाइन के पास जाता है और धीरे से उसे अपने पास खींच लेता है और फिर वो वाइन की ईयर के पास अपने लिप्स को लेकर जाता है और वहाँ पर किस करना शुरू कर देता है। कुछ देर बाद में उन दोनों के लिप्स धीरे धीरे एक दूसरे से टच हो जाते हैं और वो दोनों ही अपनी किस को बहुत ही ज़्यादा डीप कर लेते हैं। कुछ देर बाद में वो दोनों ही हैवी ब्रीथ करने लगे थे, इसलिए उन दोनों को एक दूसरे से अलग होना पड़ता है। जंगकुक वाइन के चिक्स पर अपना हाथ फेरने लगता है। जंगकुक वाइन को ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लेता है और फिर वो उसे बेड पर जाकर लेटा देता है। लेटाने के बाद जंगकुक वाइन के ऊपर धीरे से ब्लैंकेट डालता है। फिर जंगकुक वाइन के हेड पर किस करने के बाद वाइन से कहता है, हाँ प्रिंसेस, तुम जो भी सोच रही हो वो सब कुछ सच है। मैं सच में यहाँ पर तुम्हारे साथ में हूँ। ये कोई भी ड्रीम नहीं है, सब कुछ असली है। जंगकुक वाइन से कहता है, क्या तुम्हारे स्टमक में अभी भी पेन हो रही है? वाइन शॉक फेस के साथ जंगकुक से कहती है, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि मैं अपने पीरियड्स पर हूँ? जंगकुक वाइन से कहता है, मुझे सब पता है। तुम मेरे पास में नहीं हो, लेकिन तुम्हारी सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास में ही है। वाइन अपना सिर हिलाते हुए जंगकुक से कहती है, हाँ मैंने पेन किलर्स ली थी। जंगकुक वाइन से कहता है, तुम ये सारी टैबलेट्स क्यों लेती हो? ये सब कुछ तुम्हारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। वाइन जंगकुक से कहती है, हाँ तुम्हारी बात सही है, लेकिन मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए मुझे टैबलेट लेनी पड़ी। और हाँ, मेरे पास कोई ऐसा भी नहीं था जिससे मैं ये सब कुछ बता सकूं कि मैं अंदर से कितनी परेशान हूँ, इसलिए अब मुझे इन सब चीज़ों की आदत हो गई है। जंगकुक वाइन को देखते हुए सोचता है, काश मैं टाइम को पीछे कर पाता और सब कुछ सही कर पाता। इसके बाद जंगकुक कुछ देर बाद में वाइन से कहता है, लेकिन अब इन सब चीज़ों को फेंक दो, क्योंकि अब तुम्हें उन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ रहूँगा चाहे जो कुछ भी हो जाए। मैं ये प्रॉमिस करता हूँ बेबी कि अब मैं तुम्हें खुद से दूर कभी नहीं जाने दूँगा। वाइन स्माइल करती है और जंगकुक से कहती है, मैं भी प्रॉमिस करती हूँ। वाइन ये कहने के बाद धीरे से जंगकुक को किस करने लगती है। उसका हाथ जंगकुक की नेक पर चला जाता है और वो जंगकुक को अपने पास खींच लेती है। जंगकुक किस के बीच में वाइन से कहता है और वाइन धीरे से किस को ब्रेक करती है और जंगकुक से कहती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। जंगकुक भी वाइन से कहता है, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और ये कहने के बाद जंगकुक वाइन के नोज़ पर किस करता है। वाइन सडनली जंगकुक से कहती है, वेट, मुझे ये बताओ कि टाइम क्या हो रहा है।
जंगकुक अपनी वॉच में टाइम देखने के बाद वाइन से कहता है अभी शाम के 6 बजे हैं। सडनली वाइन ये सुनते ही अपना सिर हिलाती है, फिर वो अपनी आइज़ क्लोज करती है और फिर जल्दी से अपनी आइज़ ओपन कर लेती है, जिससे जंगकुक थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। जंगकुक वाइन से कहता है अब मुझे एक किस चाहिए। वाइन जंगकुक से कहती है लेकिन हमने पहले ही बहुत बार किस कर लिया है। जंगकुक वाइन से कहता है लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम फिर से मेरे लिप्स पर किस करो। वाइन जंगकुक के सामने हार जाती है और वो फिर से जंगकुक के लिप्स पर किस करने लगती है और वो दोनों ही एक दूसरे को खुद के पास खींच लेते हैं। किस के बीच में सडनली वाइन जंगकुक से दूर हो जाती है और भागते हुए वॉशरूम के अंदर चली जाती है। जंगकुक भी वाइन के पीछे पीछे जाता है। जंगकुक वॉशरूम का डोर नॉक करते हुए वाइन से कहता है बेबी तुम्हें क्या हुआ है, प्रिंसेस प्लीज़ डोर ओपन करो। लव मुझे बताओ क्या तुम्हें ज़्यादा दर्द हो रहा है। जंगकुक की कोई भी आंसर नहीं मिलता है। जंगकुक आगे कुछ कहने वाला था लेकिन तभी बाथरूम का डोर ओपन हो जाता है। वाइन धीरे से जंगकुक से कहती है कुक क्या तुम मेरे लिए कुछ ला सकते हो। जंगकुक वाइन से कहता है हाँ बोलो तुम्हें क्या चाहिए, मैं सब कुछ ला कर रख दूँगा, लेकिन पहले तुम मुझे ये बताओ क्या तुम ठीक हो। वाइन जंगकुक के सामने चुप खड़ी रहती है और नीचे देखने लगती है। वाइन का पूरा फेस रेड था। जंगकुक वाइन से कहता है बेबी क्या हुआ है, प्लीज़ मुझे बताओ, मुझे टेंशन हो रही है, मुझे बताओ कि क्या बात है। वाइन जंगकुक से कहती है क्या तुम मेरे लिए पैड ला सकते हो, मुझे अभी के अभी अपने कपड़े चेंज करने होंगे। जंगकुक वाइन से कहता है हाँ ठीक है तुम टेंशन मत लो, मैं अभी आसपास के स्टोर पर जाकर चेक करता हूँ और तुम्हारे लिए पैड लेकर आता हूँ। वाइन जंगकुक से कहती है नहीं, पैड मेरे बैग में पड़े हैं, क्या तुम वहाँ से मेरे लिए पैड ला सकते हो। जंगकुक वाइन से कहता है हाँ ठीक है रुको मैं अभी लेकर आता हूँ। इसके बाद जंगकुक वाइन को पैड और अपनी ब्लैक हुडी और पैंट देता है और फिर वो रूम से बाहर निकल जाता है। फिर जंगकुक होटल से बाहर आने के बाद आसपास के स्टोर और मॉल के अंदर जाता है, जहाँ पर वो वाइन के लिए कुछ चॉकलेट स्नैक्स वगैरह सब कुछ खरीदता है। एक लेडी जंगकुक से कहती है क्या तुम ये सब चीज़ें अपनी गर्लफ्रेंड के लिए लेकर जा रहे हो। जंगकुक अपना सिर हिलाते हुए उस लेडी से कहता है नहीं ये सारी चीज़ें मेरी वाइफ के लिए है। वो लेडी जंगकुक से कहती है तुम्हारी वाइफ बहुत लकी है कि उसके पास तुम्हारा जैसा हस्बैंड है। जंगकुक स्माइल करते हुए उस लेडी से कहता है नहीं मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसके लिए लकी नहीं हूँ, वो मेरे लिए ज़्यादा लकी है। जंगकुक अपनी बात ख़त्म करने के बाद जल्दी से होटल वापस आ जाता है। रूम में एंटर करते ही जंगकुक की नज़र वाइन पर जाती है जो कि बहुत ही ज़्यादा वीक दिखाई दे रही थी। जंगकुक धीरे से वाइन के पास जाता है और फिर वो वाइन के हेड पर किस करते हुए वाइन से कहता है चलो अब यहाँ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे बालों को सुखा देता हूँ, तब तक तुम ये सब कुछ खा लो, तुम्हें इससे अच्छा लगेगा। वाइन जंगकुक से कहती है वेट तुम कहीं पर गए थे और उन बैग में क्या है। जंगकुक वाइन से कहता है तुम्हारे लिए चॉकलेट स्नैक्स जूस फ्रूट्स, तुम्हें जो चाहिए वो सब कुछ इसमें है, तुम्हें इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। वाइन जंगकुक से कुछ कहने वाली थी लेकिन जंगकुक अपने लिप्स वाइन के लिप्स के ऊपर रख देता है और एक छोटे से किस के बाद जंगकुक वाइन से कहता है अब तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। इसके बाद जंगकुक जो कुछ भी वाइन के लिए लाया था वाइन उन सबको एंजॉय करते हुए खाने लगती है। जंगकुक वाइन के बालों को सुखाते हुए वाइन से कहता है तुम मेरा वेट करो, मैं जल्दी से शावर लेकर आता हूँ। बाथरूम के अंदर जाने से पहले जंगकुक वाइन के हेड पर धीरे से किस करता है। चॉकलेट्स और स्नैक वगैरह खाने के बाद वाइन अपनी आंखें बंद कर लेती है क्योंकि उससे पेन हो रही थी। वो धीरे धीरे अपने लिप्स को बाइट करना शुरू कर देती है। जंगकुक भी जल्दी से शावर लेकर रूम से बाहर आ जाता है। जंगकुक जैसे ही बाथरूम से बाहर आता है वो ये नोटिस करता है कि वाइन बेड पर रो रही है और वाइन ने अपना फेस पिल्लों में छुपा कर रखा है। जंगकुक जल्दी से वाइन के पास जाता है और वो वाइन से कहता है बेबी प्लीज़ ऐसे मुझे डराओ मत। वाइन सडनली जंगकुक को हग कर लेती है और अपना फेस जंगकुक की नेक में छुपा लेती है। जंगकुक वाइन से कहता है प्रिंसेस मेरी तरफ देखो। जंगकुक वाइन का फेस देखते ही ये समझ गया था कि वाइन को बहुत ही ज़्यादा पेन हो रही है।
वाइन अब पेन की वजह से रोने लगती है। जंगकुक बेड पर वाइन के पास बैठ जाता है और वो धीरे धीरे वाइन के पूरे फेस पर किस करता है और जंगकुक वाइन से कहता है, देखो मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ में हूँ, तुम्हें स्ट्रांग बनना होगा। मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ। क्यों ना अभी के लिए हम एक मूवी देखें जिससे तुम्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। वाइन जैसे ही ये सुनती है उसके लिप्स पर एक स्माइल आ जाती है। वो दोनों एक दूसरे के पास लेट जाते हैं। जंगकुक धीरे से वाइन की हुडी को ऊपर करता है और वहाँ पर अपना हाथ रख लेता है जिससे वाइन को थोड़ा सा अच्छा लगता है। इसके बाद जंगकुक वाइन के स्टमक के नीचे हीटिंग पैड रख देता है जिससे वाइन को थोड़ा सा अच्छा लगता है। वाइन अपना सिर जंगकुक की चेस्ट के ऊपर रख लेती है। कुछ देर बाद में सडनली वाइन का फ़ोन वाइब्रेट होता है। जंगकुक वो कॉल पिक करता है। कॉल पर तेओंग वाइन से कहता है, वाइन तुम कहाँ पर हो? जंगकुक आगे से आंसर देता है, मैं जंगकुक बोल रहा हूँ और वाइन अभी सो रही है। मैं वाइन को हिला भी नहीं सकता और उसे जगा भी नहीं सकता। आगे बताओ क्या बात है? तेओंग जंगकुक से कहता है, तुम हो कौन? जंगकुक तेओंग से कहता है, तुम्हारी बात अभी जियोन जंगकुक से हो रही है। तेओंग जंगकुक से कहता है, वेट, क्या तुम दोनों के बीच में सब कुछ सही हो गया? जंगकुक तेओंग से कहता है, हाँ सब कुछ सही हो गया और मैं ये सब कुछ तुम्हें बाद में समझाऊंगा, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। और हाँ, तुमने फ़ोन क्यों किया? अगर तुम मुझसे ज़्यादा देर तक बात करोगी तो वो जाग जाएगी। तेओंग जंगकुक से कहता है, चलो अब मैं वो बात बताकर क्या करूँ, तुम्हें तुम्हारी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। तुमने वो प्रोजेक्ट खो दिया है, लेकिन अगर तुम चाहो तो कांग कॉर्पोरेशन के साथ डील कर सकते हो। तुम्हें यहाँ पर आकर डील फिक्स कर लेनी चाहिए। जंगकुक जैसे ही ये सुनता है वो अपने पास में देखता है जहाँ पर वाइन आराम से सो रही थी। जंगकुक जल्दी से वाइन के हेड पर किस करता है और वो कॉल पर तेओंग से कहता है, नहीं मैं वहाँ पर नहीं आ रहा हूँ और हाँ, डील से ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए वाइन है। तेओंग जंगकुक से कहता है, लेकिन ये डील तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकती है। जंगकुक तेओंग से कहता है, मुझे इस बारे में पता है, एक काम करो तुम जिमिन को इसके बारे में बता दो, वो सब कुछ संभाल लेगा। और हाँ, अगर वो तुमसे मेरे बारे में कुछ पूछे तो उसे ये कह देना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं उस मीटिंग में नहीं आ सकता हूँ। तेओंग जंगकुक से कहता है, ठीक है फिर हम सब संभाल लेंगे, तुम तुम्हारा ध्यान रखो और वाइन का भी। जंगकुक हाँ में आंसर देकर कॉल कट कर देता है। वाइन और जंगकुक शंघाई से वापस आ गए थे। जंगकुक ने वाइन का ध्यान एक प्रिंसेस की तरह रखा। कार से बाहर आते ही जंगकुक वाइन को ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लेता है। वाइन जंगकुक से कहती है, जंगकुक मुझे नीचे उतारो। बीते कुछ दिनों में जंगकुक ने वाइन का बहुत ध्यान रखा, वाइन को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा। जंगकुक वाइन को लेकर मेंशन के अंदर आ जाता है। वाइन जंगकुक से कहती है, जंगकुक तुम मुझे कहाँ पर लेकर जा रहे हो? मेरा रूम इस तरफ नहीं है। जंगकुक स्माइल करते हुए वाइन से कहता है, नहीं अब तुम मेरी वाइफ हो, इसलिए तुम अब से मेरे साथ मेरे रूम में रहोगी। हम साथ में रहेंगे, साथ में हंसेंगे, साथ में सोएंगे और साथ में ही रोएंगे। ये सब कुछ कहने के बाद जंगकुक वाइन के लिप्स पर धीरे से किस करता है जिससे वाइन के चिक्स रेड हो जाते हैं। वो अपना फेस जंगकुक की चेस्ट में छुपा लेती है। जंगकुक स्माइल करते हुए वाइन से कहता है, अपने क्यूट पिंक चिक्स को मुझसे छुपाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो मैं तुम्हें पनिश करूँगा। वाइन जैसे ही जंगकुक की कही हुई बातों को समझती है उसकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। जंगकुक वाइन से अच्छे से बात कर रहा था जो कि कभी वाइन ने इमेजिन भी नहीं किया था। इससे पहले वो दोनों रूम में जाते उन्हें अजुमा रास्ते में मिल जाती है। जंगकुक वाइन को नीचे उतार देता है। अजुमा उन दोनों से कहती है, मिस्टर जियोन और मिसेस जियोन आप दोनों को देखकर अच्छा लगा। जंगकुक अजुमा से कहता है, क्या बात है, तुम थोड़ी सी परेशान दिख रही हो। अजुमा नीचे देखते हुए जंगकुक से कहती है, वो मिस्टर जियोन मुझे 2 मंथ के लिए ब्रेक चाहिए क्योंकि मेरी डॉटर इन लॉ ने एक बच्चे को जन्म दिया है, इसलिए मैं कुछ महीनों तक उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, उसकी केयर करना चाहती हूँ। जंगकुक
ये बात सुनकर अपना सिर हिलाता है, लेकिन इससे पहले वो कुछ कहता, वाइन जंगकुक को बीच में रोक देती है और वो अजुमा से कहती है, ठीक है, आप वहाँ पर जा सकती हैं और हाँ, अपने पेमेंट की टेंशन मत लेना, वो आपको हमेशा मिलेगा। ये कहने के बाद वाइन जंगकुक की तरफ देखती है